गुड इवनिंग सभी को। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज के बारे में। पॉपुलेशन चेंज होने के कौन कौन से रीजन्स हैं। तो पहला था बर्थ, सेकंड था डेथ, थर्ड है माइग्रेशन। अब हम लोग जानेंगे कि माइग्रेशन होने के कौन कौन से कारण हैं। कैन यू थिंक ऑफ रीजन्स वाई पीपल माइग्रेट। माइग्रेट होने के भी दो कारण हैं। पहला है हमारा पुश फैक्टर, सेकंड है हमारा पुल फैक्टर। पुश फैक्टर, the push factor make the place of origin seem less attractive for regions like unemployment, poor living condition, political turmoil, unpleasant climate, natural disaster, epidemic and socio-economic backwardness। वैसे जगह जिस प्लेस ऑफ ऑरिजिन से ही पुश फैक्टर्स की शुरुआत होती है। हम जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पर अगर हमें रोजगार न मिले, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंडीशन सही ना हो, तो वैसे जगह हम छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं जहाँ हमें रोजगार मिल सके। तो दैट इज फर्स्ट वन, पुश फैक्टर, एंड द सेकंड इज पुल फैक्टर। पुल फैक्टर, जिस जगह हम जा रहे हैं उस जगह को हम कहेंगे पुल फैक्टर। क्यों जा रहे हैं वहाँ हम? ताकि हमें अच्छा रोजगार मिल सके और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंडीशन सही हो। दैट इज कॉल्ड पुल फैक्टर। The pull factor makes the place of destination seem more attractive than the place of origin for regions like better job opportunities and living conditions, peace and stability, security of life and property, and pleasant climate। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, पिछले हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन चेंज जो होता है वो किन किन कारणों से होता है। अब पॉपुलेशन चेंज जब होता है तो जैसे एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, कैसे आपने सुना होगा कि सरकार किस तरह से डाटा रिलीज करती है कि जैसे अभी 2025 है तो आने वाले 25 सालों में देश की संख्या या देश की जनसंख्या कितनी होगी, ये क्या है, एक अनुमानित लगाया जाता है। तो ये किसके जरिए किया जाता है? तो डेमोग्राफिक, जिस प्रोसेस के जरिए किया जाता है इसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। अब हम लोग पढ़ेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी के बारे में। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशंस ऑफ एनी एरिया। द थियरी टेल्स अस that population of any region changes from high births and high death to low birth and low death as society progresses from rural agrarian and illiterate to urban industrial and literate society. These changes occur in stages which are collectively known as demographic cycle। तो क्या है डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस? क्या है कि ये एक प्रेडिक्ट करने का एक तरीका है, यूज टू डिस्क्राइब and predict the future populations of any area। The theory tells us that population of any region changes। तो population कैसे चेंज होता है इसके बारे में लोग कहते हैं। अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा जन्म होने लगे तो क्या होगा, वहाँ का पॉपुलेशन चेंज होगा। बहुत ज़्यादा डेथ होने लगे फिर भी क्या होगा, पॉपुलेशन चेंज होगा। ज़्यादा होने पर भी पॉपुलेशन चेंज होगा। अगर लो बर्थ हो फिर भी पॉपुलेशन चेंज होगा, और लो डेथ भी हो फिर भी पॉपुलेशन चेंज होगा। तो हमने आज क्या पढ़ा कि देयर आर टू फैक्टर दैट लीड्स टू द माइग्रेशन ऑफ द पीपल। माइग्रेशन किन किन वजह से होते हैं? तो उसका है पहला पुश फैक्टर है, सेकंड है हमारा पुल फैक्टर, और हमने फिर उसके बाद क्या पढ़ा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी के बारे में। क्या होता है, इसे प्रिडिक्ट करता है क्या, पॉपुलेशन थियरी, फ्यूचर पॉपुलेशन को ऑफ एनी एरिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।